राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की ऋणमुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की। स्वर्णयुग उस काल को कहा जाता है जिसमें राज्य और प्रजा का चतुर्दिक विकास होता है। निसंदेह विक्रम काल में भारत की बहुमुखी प्रगति हुई और अन्य राष्ट्रों के सम्मुख देश का मस्तक उन्नत हुआ। इस काल में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। निसंदेह वह काल अपनी उत्कृष्टता के चरम पर था। चहुओर विकास और नागरिकों का जीवन स्तर देवी देवताओं के समान सुख शांति और वैभव से परिपूर्ण था। व्यापार रजत और स्वर्ण मुद्राओं में होता था। किंवदंतियों के अनुसार एक बार विक्रमादित्य के राज्य में स्वर्ण वर्षा हुई और कहते हैं जहां धन धान्य की वृष्टि होती है वहां साहित्य, कला और विज्ञान की भी उन्नति होती है। राजन, ये वो स्थान है जहां हमने धर्मशाला का निर्माण किया और यात्रियों के लिए बावड़ियों का निर्माण यहाँ और यहाँ किया गया है महाराज। ये बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है अपना अमात्य भट्ट। नागरिकों की सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य निरंतर होते रहना चाहिए। अमात्य वराहमिहिर, आपने मंदिर निर्माण के लिए स्थान सुनिश्चित किया है या नहीं? हाँ सम्राट, यही वो स्थान है। यही मंदिर के लिए उपयुक्त स्थान है महाराज। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र यात्रा के समय मैंने यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था महाराज, और उसका वास्तु अध्ययन किया तो मुझे लगा इस स्थान पर व्याप्त ऊर्जा किसी भी मनुष्य को रंग से राजा बना सकती है महाराज। आपका तात्पर्य क्या है? महाराज, मेरा निवेदन है कि इस स्थान पर आप स्वयं के लिए निवास स्थल का निर्माण कराइए महाराज। इस स्थान का वास्तु और देवी ऊर्जा अद्भुत है। हमें लगता है कि इस स्थान पर आपका निवास करना राज्य की समृद्धि को और बढ़ाएगा महाराज। यदि हमारा यहाँ निवास हमारी प्रजा के लिए लाभकार है तो आप निर्माण तुरंत प्रारंभ कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे इस निर्माण कार्य से अन्य निर्माण कार्य प्रभावित ना हो। वो आरंभ निर्माण महल को जोर शोर के संग बोलो महाकाल की जय। वो आरंभ निर्माण महल को जोर शोर के संग प्रजा का हित में प्राण निछावर मन में यही उमंग बने जी ऐसो रंग महल। न देखियो न सुनियो सब रह गए जी दंग बोलो महाकाल की जय। प्रजा की खुशहाली और समृद्धि के लिए महल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और उसे वराहमिहिर के निर्देश पर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणि माणक से पूरी तरह सजा दिया गया। जब महल बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। महल निर्माण की खबरें निर्माण की गति के समान ही चहुओर फैलने लगी। दूर दूर से जनपद प्रभारी, व्यापारी, अधीनस्थ राजा, राज अधिकारी
उस महल को देखने आने लगे। ऐसे ही एक क्षत्रप कृष्णन उस महल की भव्यता को देखने के उपरांत जब राजा विक्रम से भेंट करते हैं तब जी महाराज, हमारा इस वर्ष का व्यापार व्यवसाय अब तक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रहा है। क्षत्रप कृष्णन, ये सब आपके और अमात्य वराहमिहिर की आर्थिक नीतियों के सुधार का ही परिणाम है। अमात्य, आप जल्द ही ये सभी नीतियां व्यापारिक मंडियों में भी अनिवार्य कर दीजिए। जी महाराज, आज ही सभी जनपदों को ये आदेश भेज देते हैं। कृष्णन जी बताइए, हमारी भात्र जाया और तात कैसे हैं? महाराज, आप जल्द ही पितृव्य होने जा रहे हैं और अभी 7वां माह चल रहा है। तात का स्वास्थ्य भी ठीक ही है। वैसे महाराज, अभी आपका नवनिर्मित महल देखा, वाह, अति सुंदर है। ऐसा लगा कि स्वयं इंद्रलोक में आ गए हों। लगता है वो महल आपके मन को भा गया है। जी महाराज, मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन की अंतिम अभिलाषा यही हो। तो ठीक है क्षत्रप कृष्णन, आपकी यह अभिलाषा पूर्ण हुई, वो महल आपका हुआ। महाराज, क्षत्रप कृष्णन एक शुभ मुहूर्त में अपने बंधु बांधवों सहित महल में प्रवेश करते हैं और वीर विक्रमादित्य उनकी यह बात भूलकर राजकीय कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। किंतु कुछ दिनों उपरांत क्षत्रप कृष्णन विक्रमादित्य से मिलने पुनः आते हैं। राजन, हमने यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ करवा के देखा, किंतु परिणाम शून्य ही रहा महाराज। हमारे हर जतन के उपरांत भी महल से आने वाली आवाजें बंद ना हो सकी। कैसी आवाजें? महाराज, घुंघरू की आवाजें, किसी के चलने की आवाजें, मुद्राओं की आवाजें और कभी कभी तो किसी पैशाचिनी या राक्षसी के हंसने की भयानक हंसी। किंतु क्षत्रप, जो हम दान कर चुके हैं उसे वापस कैसे ले सकते हैं? ये तो धर्म के विरुद्ध होगा। अब ये सब तो मैं नहीं जानता राजन, आप जो चीज समझे वो करें, किंतु मैं उस महल में वापस नहीं जा सकूंगा। आप जानते नहीं राजन, मेरी गर्भवती पत्नी कितना भयभीत हो गई उस एक रात्रि के उपरांत। तो ठीक है, आप वो भवन हमें विक्रय करें और उसका उचित मूल्य हमसे प्राप्त करें। हम स्वयं वहां जाकर देखेंगे इसके पीछे रहस्य क्या है। महाराज, आप दयालु हैं महाराज, आप दयालु हैं। पढ़ो अचंबो सुनी महल में भूत प्रेत की बात, बोलो महाकाल की जय। पढ़ो अचंबो सुनी महल में भूत प्रेत की बात, एक रात भी रुकू नहीं या कहीं विनय से बात, कहीं विनय से बात, ये राजा वापस लो सौगात, मूल्य चुकाए हो राजा ने तब वापस ली सौगात, बोलो महाकाल की जय।
मैं सम्राट विक्रमादित्य, जम्बू द्वीप सेवक, यह निर्माण मैंने ही करवाया है। यदि आपको इस निर्माण से कोई कष्ट है तो कृपया कर मुझे बताएं। कृपया अपना परिचय दे दें। हे राजन, मैं धन, सुख, संपदा और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कला, साहित्य और विज्ञान का विकास होता है। मैं जिसे चाहूँ उसे राजा बना सकती हूँ और मेरे ना रहने पर राजा भी शक्ति विहीन हो जाता है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो ये महल स्वर्ण में बदल माणिक मोतियों से भर दो। बोल, तू क्या चाहता है? हे देवी, आपके इस विशेष स्नेह के लिए मैं आभारी हूं। आपको नमन करता हूं। माता, आपका यह दास आपके आशीर्वाद से पूर्ण रूप से तृप्त है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे राज्य के प्रत्येक घर में बस जाइए। कोई निर्धन न रहे, सभी समान रूप से संपन्न रहें। कला, व्यापार, धर्म सभी अपने शिखर पर रहें। ऐसा आशीर्वाद दीजिए मां। हिंदू भारत के इतिहास में महान विक्रमादित्य का काल किसी अन्य काल से अधिक सौम्य, समृद्ध और संतोषजनक चित्र प्रस्तुत करता है। लोकगीतों और लोक कथाओं में वीर विक्रमादित्य द्वारा एक ब्राह्मण को महल दिए जाने का वर्णन आता है। एक कथा में मां लक्ष्मी की जगह कुबेर देवता का भी वर्णन आता है। लेकिन हर कहानी में वीर विक्रम द्वारा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही बात होती है। जय श्री महाकाल, जय महाराजा वीर विक्रमादित्य। जननायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हरसिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की
हित करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की